हेलो एवरीवन। आज हम एक कॉन्वर्जेशन पढ़ेंगे टीचर और स्टूडेंट के बीच में, और इसका टॉपिक है हाउ टू ट्रांजिशन फ्रॉम बिगिनर लेवल टू इंटरमीडिएट इन स्पोकन इंग्लिश। जैसे कि अगर आप बिगिनर लेवल में काफ़ी टाइम से अटके हुए हो तो किस तरीके से आप ट्रांजिशन कर सकते हो, चेंज ला सकते हो। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? टू चेंज फ्रॉम वन स्टेट और फॉर्म टू अनदर। तो बिगिनर लेवल से आप किस तरीके से नेक्स्ट लेवल जो कि इंटरमीडिएट है स्पोकन इंग्लिश का, उसमें पहुंच सकते हो। यहाँ मेंटोर ने काफी अच्छे अच्छे टिप्स दिए हैं, उसके थ्रू आप इसको सीख लीजिए। स्टूडेंट पूछता है, मैम आई रियली वांट टू मूव फ्रॉम बिगिनर लेवल टू इंटरमीडिएट लेवल इन स्पोकन इंग्लिश, बट आई डोंट नो हाउ टू ट्रांजिशन, व्हाट शुड आई डू। टीचर से पूछ रहा है, रियली असल में मैं मूव करना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ बिगिनर लेवल से आगे इंटरमीडिएट लेवल में स्पोकन इंग्लिश में, लेकिन मुझे नहीं पता किस तरीके से मुझे बदलाव लेकर आना है, आगे बढ़ना है। मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए? व्हाट शुड आई डू? टीचर, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये तो बहुत अच्छा सवाल है। फर्स्ट टेल मी, एट बिगिनर लेवल व्हाट डू यू यूजुअली स्पीक। तो टीचर जानना चाहती है, वो पूछती है कि पहले बताइए जो आप बिगिनर लेवल में आम तौर पर क्या कुछ बोल सकते हो। यूजुअली आम तौर पर क्या बोलते हो? स्टूडेंट, आई स्पीक सिंपल सेंटेंसेस लाइक आई गो टू मार्केट, आई लाइक टी, आई एम टायर्ड। तो यहाँ आप देख रहे हैं तीनों के तीनों सिंपल सेंटेंसेस वो बोल सकता है स्टूडेंट। सिर्फ स्मॉल सेंटेंसेस है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, बस ये है। टीचर, गुड। नाउ टू मूव टू इंटरमीडिएट लेवल यू मस्ट एक्सपैंड योर सेंटेंसेस। अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो आपका एक्सप्रेशन और अच्छा होना चाहिए, आपको अपने सेंटेंसेस को और बढ़ाना है। एक्सपैंड हो गया कि विस्तार करना या बढ़ाना, मतलब थोड़ा सा लंबे सेंटेंसेस बोलने की प्रैक्टिस करनी है। इंस्टेड ऑफ सेइंग आई गो टू मार्केट यू कैन से आई यूजुअली गो टू द मार्केट इन द इवनिंग टू बाय फ्रेश वेजिटेबल्स। अब देखिए वही वाला जो सेंटेंस अभी तक इंटरमीडिएट लेवल के लिए जो बोलेगा, उसमें क्या क्या ऐड कर रहा है। आई गो टू मार्केट ये वो बोल सकता है, तो इसमें हमने ऐड किया यूजुअली कि आमतौर पर मैं मार्केट जाता हूँ, फिर टाइम बताया और क्यों, पर्पस बता दिया। तो इसमें हमने एडिशन कर दिया, इससे हम पहुंच गए इंटरमीडिएट लेवल में। ये हमारा एक्सपैंडेड सेंटेंस हो गया। आई यूजुअली गो टू द मार्केट, फिर बताया कब और फिर क्यों, इन द इवनिंग टू बाय फ्रेश वेजिटेबल्स। सी, देखा, सेम आइडिया बट मोर डिटेल। तो दैट मीन्स हमको डिटेलिंग और ऐड करनी है, अपने एक्सप्रेशन को और एक्सपैंड करना है। स्टूडेंट, सो आई हैव टू मेक लॉन्गर सेंटेंसेस। अच्छा, इसका मतलब मुझे लंबे लंबे सेंटेंसेस बनाने हैं। नॉट ओनली लॉन्गर, क्लियरर एंड मोर कनेक्टेड। तो सिर्फ लंबे सेंटेंस बनाने से काम नहीं चलेगा, क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, जो भी बता रहे हो दूसरे को समझ आना चाहिए। मोर कनेक्टेड, और जो भी लंबा सेंटेंस है उसके जो भी क्लॉजेज हैं एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अ बिगिनर सेज आई वॉज टायर्ड, आई स्लेप्ट। तो ये जो बिगिनर लेवल के हैं, A1 A2 लेवल के, वो जैसे सिंपल सेंटेंस बोल रहे हैं, मैं थका हुआ था, मैं सो गया, आई स्लेप्ट। एंड इंटरमीडिएट स्पीकर सेज, अब देखते हैं इंटरमीडिएट वाला इसमें क्या और जोड़ता है। आई वॉज सो टायर्ड आफ्टर वर्क दैट आई वेंट टू बेड अर्ली। इसमें उसने क्या बताया? ये बताया कि किस चीज के बाद वो इतना थक गया, क्या करने से, और तब उसने क्या किया। आई वेंट टू बेड अर्ली मतलब कि मैं जल्दी सोने को चला गया क्योंकि मैं काम करने के बाद इतना थक गया था। आई वॉज सो टायर्ड आफ्टर वर्क दैट आई वेंट टू बेड अर्ली। इसमें कनेक्टर भी यूज किया गया है। वी कनेक्ट आइडियाज यूजिंग वर्ड्स लाइक बिकॉज, ऑल दो, सो, हाउएवर। तो ये जो हमारे है ना कनेक्टर्स, ये हम यूज करते हैं और
लॉन्गर सेंटेंसेस बनाने के लिए। अब जैसे कि बिकॉज यूज करते हैं, इसका मतलब हुआ क्योंकि। अगर हमको रीजन बताना है तो बिकॉज यूज करेंगे। ऑल दो, इसका मतलब हुआ हालांकि। और अगर हमको कोई कॉन्ट्रास्ट बताना है, कॉन्ट्रास्ट दो चीजों के बीच में, तो हम ऑल दो यूज करेंगे। सो हो गया इसलिए। सो ये क्या हुआ, रिजल्ट बताने के लिए, इसलिए। सो तो हम ये कनेक्टर यूज कर सकते हैं। हाउएवर कब यूज करते हैं, जैसे कि फिर भी, हालांकि। अगर कोई कॉन्ट्रास्ट दिखाना हो तो उसके लिए ये एक फॉर्मल तरीका है, हाउएवर। सो ये सब हम कनेक्टर्स कहते हैं इनको, जो भी यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं, कनेक्टर्स। ये कनेक्ट करते हैं हमारे आइडियाज को, सेंटेंस को भी थोड़ा सा डिटेलिंग देते हैं। स्टूडेंट, ओ लिंकिंग वर्ड्स, एग्जैक्टली, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, यूज कनेक्टर्स। तो अगर आपको अपना लेवल चेंज करना है, A1 A2 जो है बिगिनर्स लेवल, उससे अगर आपको B1 B2 में जाना है, तो आपको कनेक्टर्स यूज करना, मतलब अपने थॉट प्रोसेस को थोड़ा और डिटेलिंग देनी पड़ेगी। सेकेंड स्टेप, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप है स्टार्ट एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस। अब आपको अपने विचार भी एक्सप्रेस करने आने चाहिए अपने वर्ड्स में, अपनी राय देना। अ बिगिनर सेज इंग्लिश इज इम्पॉर्टेंट। अब जैसे जो बेसिक लेवल में है वो बोलेगा इंग्लिश इज इम्पॉर्टेंट, इंग्लिश बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आवश्यक है। लेकिन अगर इंटरमीडिएट वाला होगा वो बोलेगा इन माई ओपिनियन इंग्लिश इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स अस कम्युनिकेट ग्लोबली एंड access access better opportunities opportunities। तो इंटरमीडिएट वाले ने क्या क्या इसमें ऐड कर दिया, एक तो है इन माय ओपिनियन, इसमें फिर उसने कनेक्टर ऐड किया, बिकॉज ये भी ऐड किया, एंड, और सेंटेंस में डिटेलिंग आ गई कि मेरे राय में तो इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारी मदद करती है एक ग्लोबली, मतलब पूरे विश्व में कम्युनिकेट करने में, वर्ल्ड वाइज। और एक्सेस, हमारी पहुंच बढ़ाती है, हमको बेहतर अवसर देती है, बेटर अपॉर्चुनिटीज, बेहतर मौके देती है। स्टूडेंट, दैट साउंड्स मोर कॉन्फिडेंट। हाँ, ये तो सुनने में और भी अच्छा लग रहा है। यस, कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम स्ट्रक्चर एंड प्रैक्टिस। आप में आत्मविश्वास और बढ़ेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे और सेंटेंस में स्ट्रक्चर कैसे यूज करना है ये भी समझोगे। थर्ड स्टेप, अब बात करते हैं थर्ड स्टेप की। अभी तक हमने क्या क्या पढ़े हैं स्टेप्स। फर्स्ट है कनेक्टर्स यूज करो, सेकंड है अपने ओपिनियंस दो, जैसे कि इन माय ओपिनियन, अपने विचार और क्लियरली प्रकट करो। थर्ड हो गया क्या, इंप्रूव वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट। डोंट जस्ट से आई एम हैप्पी, ट्राई आई एम डिलाइटेड और आई फील सेटिस्फाइड विद माई परफॉर्मेंस। तो थर्ड क्या हो गया, अपनी वोकैबुलरी थोड़ा सा एनहेंस करनी है और वर्ड्स हमको आने चाहिए। तो प्रैक्टिस करना है कि सिर्फ ये, जैसे आई एम हैप्पी, हैप्पी के बदले बोल दो डिलाइटेड। इन कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, जो भी नए वर्ड्स यूज कर रहे हो सही संदर्भ में इसको यूज करना है। या तो फिर आई फील सेटिस्फाइड विद माई परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस, अपने प्रदर्शन को लेकर मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ, खुश हूँ। स्टूडेंट, बट समटाइम्स आई फॉरगेट वर्ड्स वाइल स्पीकिंग। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सबके साथ होती है। स्टूडेंट कहता है लेकिन कभी कभी तो आई फॉरगेट वर्ड्स, मैं शब्दों को ही भूल जाता हूँ बोलते वक्त। वैसे तो काफी ज्यादा वोकैबुलरी मेरे को आती है, मुझे आती है, लेकिन कभी कभी बोलते वक्त उन न्यू वर्ड्स को भूल जाता हूँ। दैट इज नॉर्मल, ये तो बिल्कुल स्वाभाविक ही है। सो प्रैक्टिस स्पीकिंग इन स्मॉल पैराग्राफ्स डेली। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात टीचर ने कही है कि आप अगर भूल जाते हो तो छोटे छोटे पैराग्राफ्स में रोज प्रैक्टिस करो बोलने की। जो वर्ड्स आपने नए याद किए हैं उनको यूज करो उन स्मॉल पैराग्राफ्स में। फॉर एग्जाम्पल, टेक वन टॉपिक माई होम टाउन। सिंपल सा टॉपिक लो, जैसे कि आपने मेरा होम टाउन, मेरा शहर, ये आपने ले लिया नया टॉपिक। तो बिगिनर बोलेगा माय होम टाउन इज स्मॉल, इट इज ब्यूटीफुल। ठीक है, बिगिनर लेवल का है कि मेरा होम टाउन छोटा है और वो सुंदर है। अब इसमें चलिए डिटेलिंग किस तरीके से हमको इंटरमीडिएट लेवल वाले लेवल पे पहुंचना है। इंटरमीडिएट बोलेगा माय होम टाउन इज स्मॉल बट ब्यूटीफुल। कॉन्ट्रास्ट बताया है ना, छोटा है लेकिन बहुत ही सुंदर है।
ब्यूटीफुल प्लेस सराउंडेड बाय माउंटेन्स एंड द पीपल देयर आर वेरी फ्रेंडली। तो कितने सारी चीजें इसमें ऐड कर दी कि ब्यूटीफुल भी है, चारों ओर घिरा हुआ है माउंटेन से, पहाड़ों से, और लोग वहां के बहुत ही फ्रेंडली हैं, दोस्ताना किस्म के हैं। My hometown is small but beautiful place surrounded by mountains and the people there are very friendly। तो my hometown के ऊपर एक छोटा सा अगर पैराग्राफ बोला है तो इसमें हमने अपने आप को और अच्छी तरीके से एक्सप्रेस किया है। Student, so I should describe more? Yes, describe, explain and give reasons। तो अगर आप भी प्रैक्टिस कीजिए आज से ही, अगर छोटे छोटे सेंटेंस बोलने आते हैं उसको और बड़ा डिस्क्राइब करो, उसमें और कुछ एक्सप्लेन करो और रीजन भी दो कि वो चीज क्यों कर रहे हो, क्या है। सो वट एवर इज रिक्वायर्ड आप रीजंस भी उसमें देके उसको एक थोड़ा लंबा सेंटेंस बनाओ विद डिटेलिंग। ऑल्सो स्टार्ट यूजिंग डिफरेंट टेंसेस नेचुरली। तो कभी आप प्रेजेंट टेंस में बोल सकते हो, कभी आप पास्ट टेंस में बोल सकते हो, कभी फ्यूचर टेंस में। तो अलग अलग टेंसेस की भी प्रैक्टिस होगी। तो जिस टेंस में भी बात कर रहे हो उसमें डिटेलिंग देनी है। स्टार्ट यूजिंग डिफरेंट टेंसेस। बिगिनर, येस्टरडे आई गो टू टेम्पल। अब इसमें क्या गलती है बताइए। इंटरमीडिएट बोलेगा येस्टरडे आई वेंट टू द टेम्पल, क्योंकि गो तो हो गया, येस्टरडे हो गया पिछले वाला कल, तो पिछला कल हो गया पास्ट टेंस। तो इसमें ये जो वर्ब है गो नहीं लगेगा, वो वर्ब सेकंड फॉर्म लगेगी, जैसे कि ये है गो, वेंट एंड गॉन। वर्ब सेकंड फॉर्म लगेगी, सिंपल पास्ट है। येस्टरडे आई वेंट टू द टेम्पल, किसके साथ? विद माय फैमिली, और फिर कनेक्टर जोड़ दिया, एंड वी स्पेंड 2 पीसफुल आवर्स देयर, और हमने 2 घंटे शांति से वहां पे बिताए। आई सी, ओके, सो ग्रामर करेक्शन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ग्रामर भी सही होनी चाहिए, यस, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वन मोर थिंग, स्टॉप ट्रांसलेटिंग फ्रॉम हिंदी इन योर माइंड। तो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना, अनुवाद करना बंद कर दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। थिंक डायरेक्टली इन इंग्लिश, सीधे आप इंग्लिश में ही बोलिए। वर्ड्स की जानकारी है तो उसको लेकर आप चाहे मिस्टेक करो लेकिन एटलीस्ट इंग्लिश में बोलिए। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग इन हिंदी एंड देन कन्वर्टिंग, ट्राई टू इमेजिन द सिचुएशन एंड स्पीक डायरेक्टली। तो आपको पहले हिंदी में सोचकर फिर इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं करना, डायरेक्टली सीधे सीधे आपको उस सिचुएशन को अपने मन में समझकर और इंग्लिश में ही बोलना है। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। हाउ मच शुड आई प्रैक्टिस डेली? तो अपने आगे वाले लेवल में पहुंचने पर कितनी प्रैक्टिस रोज करूं? एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स ऑफ एक्टिव स्पीकिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला वर्ड एक्टिव, मतलब कि बोलने की प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ सुनने की, लिसनिंग नहीं होगा या देखने से नहीं होगा। इट इज ओनली एक्टिव स्पीकिंग, मतलब आपको 20 to 30 मिनट्स रोज देने हैं। रिकॉर्ड योर सेल्फ, ये भी बहुत अच्छा तरीका है। जब आप कुछ भी बोल रहे हो उसको अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लो। लिसन अगेन, खुद सुनो फिर क्या बोला। इम्प्रूव वन थिंग एवरी डे, मे बी प्रोनाउंसिएशन टुडे, कनेक्टर्स टुमारो, वोकैबुलरी द नेक्स्ट डे। एक चीज रोज इंप्रूव करो, जैसे कि आज सिर्फ शब्दों को कैसे प्रोनाउंस करते हैं उस पर ध्यान दे दो आज। फिर कल आप प्रैक्टिस कर सकते हो कनेक्टर्स यूज करके डिटेलिंग वाले सेंटेंस बनाना, और वोकैबुलरी फिर थर्ड डे आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन रोज कुछ ना कुछ बोलने की प्रैक्टिस करनी है, वो भी 20 to 30 मिनट्स, आधा घंटा तक। मैम, व्हेन विल आई नो दैट आई हैव रीच्ड इंटरमीडिएट लेवल? पूछता है वो कि मुझे कब पता चलेगा कि मैं नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुका हूं, हैव रीच्ड। टीचर, व्हेन यू कैन स्पीक 2 to 3 minutes ऑन एनी टॉपिक विदाउट लॉन्ग पॉजेज। जब आप 2-3 मिनट बिना देर तक बीच में रुके हुए, मतलब पॉज मतलब रुकना, बीच में बिना गैप दिए हुए आप 2-3 मिनट तक लगातार बोल सकते हो। गिव एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स से भी सेंटेंस को एक्सप्लेन कर सकते हो। एक्सप्रेस ओपिनियन, अपने खुद विचार एक्सप्रेस कर सकते हो। एंड यूज लिंकिंग वर्ड्स नेचुरली, जो भी लिंकिंग वर्ड्स हमने पीछे सीखे थे
एंड, बिकॉज, ऑल्दो, ये सब, हाउएवर, इनको आप नेचुरल तरीके से यूज कर सकते हो. दैट इज अ क्लियर साइन ऑफ ट्रांजिशन. तो ये एक क्लियर साइन होगा कि अभी आप इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंच चुके हो. तो इंटरमीडिएट में भी पहले आप किस में पहुंचोगे? B1 B2 हो गया ना, B1 और B2, ये है लोअर इंटरमीडिएट और ये हो गया अपर इंटरमीडिएट. तो आप यहां पहुंच जाओगे पहले. थैंक यू मैम. नाउ आई अंडरस्टैंड दैट इट इज नॉट अबाउट बिग ग्रामर बट अबाउट एक्सपेंशन. एक्सपेंशन. तो ये मुझे समझ में आ गया है कि सिर्फ ग्रामर के बारे में नहीं है कि हमको ग्रामर की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन यह है कि हम सेंटेंस किस तरीके से कनेक्टेड सेंटेंसेस बना सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं उनको. कनेक्शन एंड कॉन्फिडेंस. इट इज अबाउट एक्सपेंशन, कनेक्शन एंड कॉन्फिडेंस. इसके बारे में है बोलना. तो स्पोकन इंग्लिश में एक्सपेंडेड सेंटेंसेस बनाइए, कनेक्टर्स यूज कीजिए और कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए. टीचर, एग्जैक्टली. रिमेंबर, याद रखिए, फ्लुएंसी इज बिल्ट स्टेप बाय स्टेप. ये जरूर है, आपको याद रखना है कि फ्लुएंसी, बिना अटके हुए बोलना, वो बनती है एक एक कदम लेकर. पैसिव में है ये वाला सेंटेंस, इज बिल्ट, इज एम आर के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगती है इसमें, कि जो फ्लुएंसी बनती है वो धीरे धीरे एक एक कदम लेकर बनेगी. रातों रात आप फ्लुएंट नहीं बनोगे. यू आर नॉट स्टक, यू आर सिंपली ग्रोइंग. तो ये मत सोचिए कि आप एक जगह पे अटक के रह गए हो. अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो यू आर सिंपली ग्रोइंग, धीरे धीरे ग्रो कर रहे हो. कीप प्रैक्टिसिंग एंड यू विल डेफिनेटली ट्रांजिशन. इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए और जरूर ट्रांजिशन आपको नजर आएगा. ट्रांजिशन मतलब बदलाव, एक स्टेट से, एक स्टेज से दूसरे स्टेज पर जाना, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन. डेफिनेटली जरूर आपको ट्रांजिशन देखने के लिए मिलेगा. सो अगर आप भी बिगिनर्स लेवल में सोच रहे हो कि मेरी ग्रोथ जो है आगे क्यों नहीं हो रही है, तो आप ये वाली टेक्निक्स अपना के देखना एंड यू विल श्योरली सी सम डिफरेंस. और आज का वीडियो अगर आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल रहा है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. और अब आप वीडियोस को हाइप भी कर सकते हो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगले वीडियो में मिलते हैं.